हाय डियर शिक्षक साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी इस चैनल से जुड़े हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपडेट आप सभी को मिलते रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है मैं आप लोगों से साझा करूँगा। बिहार सरकार शिक्षा विभाग में 1,90,000 प्लस शिक्षकों ने जो आवेदन किया उस पर 1,30,000 शिक्षकों के तबादले के लिए विचार किया गया, लेकिन जो डाटा दिया गया 1,14,000 फिर 1,10,000। तो जानिए कि 1,30,000 शिक्षकों का ही तबादला करना है और किया भी जाएगा। मैं एक रिपोर्ट आपको बता रहा हूं जो 9 जून का था और अभी यानी कल तक शाम तक कितना हो चुका है ज़िला में विद्यालय आवंटन, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। आधी अधूरी प्रक्रिया सिर्फ 38 यानी 39 मान लीजिए शिक्षकों का मिला था स्कूल। 9 जून तक का ये रिपोर्ट था, यानी लगभग 42,700 शिक्षकों को ही स्कूल यानी चॉइस का स्कूल आवंटित किया गया। लेकिन इसी में कहा गया है कि 20 जून तक हर हाल में सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिखाई देना शुरू होगा, विद्यालय और जिला। तो जिन शिक्षकों को विद्यालय नहीं मिल पाया है उन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन अगले 2 से 3 दिनों में मुख्यालय स्तर से करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद सभी जिला के डीईओ को निर्देश दिया गया है कि आज यानी 13 जून 2025 को शाम तक सभी जिला को रिपोर्ट करना है कि आपने कितना स्कूल आवंटन किया और आपके ज़िला में कितने बचे शिक्षक हैं जिनको विद्यालय आवंटन कर देना है। ये रिपोर्ट मांगा गया है। उसके बाद 2 से 3 दिनों में क्रॉस चेक किया जाएगा। क्रॉस चेक करने के बाद और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से जारी रहेगा। साथ ही साथ टेक्निकल टीम को बढ़ा करके अधिक से अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया है विभाग के द्वारा। अब देखने वाली बात है कि 1,30,000 या 1,10,000 या 1,14,000, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि उस डाटा पे आप न जाएं। 1,30,000 शिक्षकों का तबादला करने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से। अब शिक्षकों के मन में ये प्रश्न चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पे 20% भी शिक्षकों को विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पे चॉइस का ये विद्यालय आवंटित नहीं हो रहा है। तो ये अभी तक किसी को नहीं पता कि चॉइस का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये ऐसे ही कोई भी यूट्यूबर आपको बता दे रहा है या कोई भी जानकारी दिया जा रहा है तो आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 29,000 को छोड़ दिया जाए जिनका ज़िला आवंटन हो चुका है, उसके बाद किनका तबादला होगा किनका नहीं होगा ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। सिर्फ विभाग को, मुख्यालय स्तर के विभागीय लोगों को पता है कि कितने शिक्षकों का और तबादला हो रहा है, लेकिन उन्हें भी ये पता नहीं है कि ये शिक्षक कौन है। बहुत सारे आप लोगों का कमेंट में देखता हूँ, सर अंडर प्रोसेस का होगा कि नहीं होगा, सर दरभंगा टू समस्तीपुर होगा कि नहीं होगा, सर समस्तीपुर टू सारण होगा कि नहीं होगा। देखिए, मेरा बस चले तो मैं तो चाहूँ कि सभी का हो जाए, सभी के चेहरे पे खुशी आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिनका तबादला नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप डाटा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और सेम ज़िला के अंदर जो 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं उन पे भी थोड़ा संशय बना हुआ है कि उनका तबादला होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक बात सामने निकल कर ये आया है कि जिन शिक्षकों का अंतर जिला तबादला हो रहा है उसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं है कि आपको घर से 10 किलोमीटर तक का ही विद्यालय मिले। अगर 20 से 30 किलोमीटर के अंदर भी मिल जाए तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जो नज़दीकी एरिया है
शिक्षा विभाग का टारगेट है कि कम से कम 15 किलोमीटर, फीमेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल का 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में हो सकता है, लेकिन मैं मेल की जहाँ तक बात कर रहा हूँ ये 20 से 30 किलोमीटर के बीच में वो निर्णय लिया जा सकता है और उनका तबादला होगा। बहुत सारे ऐसे भी मेल होंगे जिनका 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पे रिक्ति होगा तो हो जाएगा, क्योंकि डाटा से तो पता नहीं चल रहा है कि किसका तबादला हो रहा है, किसको स्कूल आवंटन किया जा रहा है। तो ये कहना बिल्कुल मेरे लिए उचित नहीं होगा कि निश्चित ही 30 किलोमीटर से आप दूर जाएंगे। हो सकता है 2 किलोमीटर पे भी आपको अलग पंचायत मिल जाए, हो सके कि 20 किलोमीटर के दूरी पे भी मिल जाए। अब बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये प्रश्न जो मैं पहले रिपीट किया कि क्या 20 जून तक ये कार्य संभव है, तो निश्चित ही मुख्यालय स्तर से निर्देश दिया गया था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि आप लोगों को हर हाल में 13 जून 2025 को रिपोर्ट करना है मुख्यालय में, और उसके बाद जो बचे शिक्षक हैं आपसे नहीं हो रहा है तो टेक्निकल टीम को बढ़ा करके उस जिला के कार्य को पूर्ण किया जाएगा। और निश्चित 20 जून को सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शाम से दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि आपका स्थानांतरण किस विद्यालय में किया गया है और आपको जिला आवंटित हुआ कि नहीं हुआ। पल पल की अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी खबर को इस चैनल पर साझा करता हूं और पहले पता करके तब बताता हूं। अगर कोई भी जानकारी आपको निगेटिव लगे, झूठी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट देख करके आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।